टॉपिक है, फार्मूलाज है, जिनके कंसेप्ट जो है वो समझना ज्यादा जरूरी है। कोर्स कंटेंट्स इस यूनिट के हैं। वाटर का टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सेम आपके नेक्स्ट यूनिट क्रोमोसोम एंड डीएनए में भी है। इस यहाँ पर इस सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर जो है वो पढ़ेंगे क्रोमोसोम और डीएनए के अंदर, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए। ये क्रोमोसोम एंड डीएनए में भी सेम है और यहाँ भी सेम है, इसको वहां पर जो है वो रीड करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 1 में मोनोमर टर्म क्या होती है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स। इन चीजों को हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। पहली डेफिनेशन है मोनोमर। मोनोमर क्या होते हैं? द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ आर द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के जो सिंपल यूनिट होते हैं वो मोनोमर्स कहलाते हैं। दूसरे वर्ड में हम ये कहते हैं कि मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट मे रिएक्ट केमिकली टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम टाइप टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल मिलेगा और मिलकर जो है वो लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगा। अगर वो सेम टाइप के यूनिट है तो वो पॉलीमर कहलाएगा। तो पॉलीमर जो है वो सेम टाइप ऑफ मोनोमर से जो है वो मिलकर बनता है। पॉलीमर a substance which has a molecular structure built up chiefly or completely from a large number of similar units bonded together। ऐसा स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता है। इनमें पॉलीमर पॉलीमर जो है 3 मेजर टाइप्स के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे लिविंग बॉडी जो है वो बनती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और चौथा है लिपिड्स। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। लिपिड जो है वो पॉलीमर कंपाउंड नहीं है, वो डिफरेंट यूनिट से मिलकर बनता है। पॉलीमर जो है सेम मोनोमेरिक यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर है, प्रोटीन भी पॉलीमर है और न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। लिपिड जो है वो पॉलीमर कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट यूनिट से मिलकर बनता है। सेम रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट मिलकर जो है वो पॉलीमर बनाते हैं। अब ये जो पॉलीमर है, अगर हम पॉलीमर्स की टाइप्स देखें, 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। हेट्रोपॉलीमर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन क्लास सेम होती है, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये पॉलीमर को समझना ज्यादा जरूरी है कि सेम मोनोमेरिक यूनिट का मतलब है सेम फंक्शनल ग्रुप रखने वाले। सेम फंक्शनल, जैसा कि प्रोटीन है, प्रोटीन को 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड बनती है, लेकिन अमीनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो सेम होता है, यानी हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोपॉलीमर सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह। ये सेम मॉलिक्यूल ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। अभी हेट्रोपॉलीमर जो है वो सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स डिफर होते हैं। पॉलीमर की फॉर्मेशन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच मोनोमर्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर की फॉर्मेशन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये टेबल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसमें हमने बैक्टीरियल सेल और मैमेरियल सेल की कंपोजिशन को देखना है कि बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं और किस परसेंटेज से पाए जाते हैं, मैमेरियल सेल में कितने होते हैं। जैसा कि वाटर है, वाटर बैक्टीरियल सेल में भी 70% होता है, मैमेरियल सेल में भी 70% होगा। प्रोटीन 15%, 18% मैमेरियल सेल में, कार्बोहाइड्रेट 3% बैक्टीरियल सेल में और 4% मैमेरियल सेल में, लिपिड्स 2% मैमेरियल सेल में, 3% डीएनए 1% बैक्टीरियल सेल में और मैमेरियल सेल में 0.25%, आरएनए 6% बैक्टीरियल सेल में होता है, 1.1% मैमेरियल सेल में होता है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड मेटाबोलाइट्स 2% दोनों में होते हैं। इनऑर्गेनिक आयन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट वगैरह 1% जो है वो दोनों में मौजूद होते हैं। ये परसेंटेज याद करनी है, किसी भी चीज की पूछ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इसकी मुख्तलिफ परसेंटेज है। इट वेरीज फ्रॉम 65 टू 89% वाटर। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर जो है वो 65 टू 89% वाटर मौजूद होता है। फिर विद इन बॉडी मुख्तलिफ टिश्यूज में वाटर की परसेंटेज मुख्तलिफ होती है। ह्यूमन टिश्यूज में अगर हम देखें तो 20% वाटर जो है वो बोन सेल्स में होता है और 85% वाटर जो है वो ब्रेन सेल्स में होता है। बोन जो है वो हार्ड होती है, उसमें वाटर की परसेंटेज कम होती है। ब्रेन सेल्स में न्यूरॉन्स के फंक्शन पे जो है वो डिपेंड करता है। ब्रेन का फंक्शन जो है, ब्रेन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है और न्यूरॉन के अंदर जो है वो इंपल्सेस ट्रैवल करती हैं और इंपल्सेस आइंस की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं और आइंस बनते हैं एक्वस मीडियम में। इसलिए 85% वाटर जो है वो ब्रेन सेल में मौजूद होता है। ये परसेंटेज याद करिए स्टूडेंट्स, 65 टू 89% मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परसेंटेज है वाटर की, 20% ह्यूमन के बोन सेल्स में और 85% जो है वो ब्रेन सेल्स में। वाटर की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। वाटर जो है बेस्ट सॉल्वेंट है ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, अपनी पोलैरिटी की वजह से। वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे, जो आयनिक सब्सटेंसेस होंगे, वो वाटर में जो है वो आसानी के साथ जो है वो हल हो जाते हैं। जो नॉन आयनिक सब्सटेंस हैविंग चार्ज ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल आर डिस्पर्स इन वाटर। जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस है वो पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। ऑल रिएक्शन इन द सेल्स अगर इन एक्वस मीडियम।
बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और एंजाइम बेस्ट जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर जो है वो काम करते हैं। इन द सेल्स ऑल केमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम व्हिच वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि फैट्स वगैरह है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए सेल के स्ट्रक्चर्स, सेल की मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन्स होती हैं और ये मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते तो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता, इसलिए ये पानी के अंदर हल नहीं होते, क्योंकि सेल के अंदर ज्यादातर परसेंटेज किस कंपाउंड की होती है? वाटर की। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री। 1 डिग्री यानी अगर 1 ग्राम पानी है उसका टेंपरेचर 15 सेंटीग्रेड है, अगर आप उसको हीट दें और उसका टेंपरेचर जो है वो 60 तक पहुंच जाए तो जितनी कैलोरीज खर्च होगी वो क्या होगी? हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है? 1। ये वैल्यू आ सकती है वाटर की हीट कैपेसिटी की वैल्यू। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो कितनी होती है? 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ये वैल्यू याद करनी है। अगर ग्राम में पूछता है तो फिर ये किलो कैलोरी नहीं आएगा, कैलोरी आएगा। 574 कैलोरी पर ग्राम। वाटर जो है जो इवेपोरेट होता है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेंपरेचर जो है वो कम कर देता है। इवेपोरेशन की वजह से टेंपरेचर डाउन होता है। कितना डाउन होता है? इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर 1 लीटर पानी का हो और उसमें से 2 ml पानी इवेपोरेट हो जाए तो बाकी वाटर कितना बचेगा? 998 और उसका टेंपरेचर कितने डिग्री कम हो जाएगा? 1 डिग्री। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है आयोनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के अंदर। At 25 सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इन प्योर वाटर इज 10 पावर -7 मोल पर लीटर। ये वैल्यू भी याद करनी है। 25 सेंटीग्रेड पे वाटर की आयोनाइजेशन वैल्यू कितनी होती है? 10 पावर -7 मोल पर लीटर। प्रोटेक्शन, वाटर जो है वो बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है। एज अ लुब्रिकेंट जो है वो यूज होता है। वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल टेयर्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलेट्स। जब हम आंखों को मलते हैं तो ये पानी की ऊपर लेयर आ जाती है जो आंखों के सेल्स को डैमेज नहीं करती। वाटर आल्सो फॉर्म अ फ्लूइड कुशन अराउंड द ऑर्गेनेली दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स के गिर्द जो है वो वाटर की जो एक कुशन के तौर पर काम करता है। जैसे ब्रेन के अंदर सीएसएफ फ्लूइड होता है, हार्ट के सराउंडिंग में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। तो ये फ्लूइड जो है वो हमारे ऑर्गन्स की जो है वो प्रोटेक्शन करता है। ये था वाटर का टॉपिक बेटे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल टॉपिक था वाटर का, सिंपल चीजें थी, बस इतनी चीजें आपने उसको रीड करके याद करनी है। मेन टॉपिक्स इसमें स्टार्ट हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जो है लिटरल मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का वर्ड सेक्राइड्स के वर्ड से निकला है। सेक्राइड का वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेक्रोन। सेक्रोन मीनिंग शुगर। सेक्राइड का वर्ड किससे निकला? सेक्रोन। सेक्रोन का मतलब क्या होता है? शुगर्स। केमिकल नेचर, कार्बोहाइड्रेट केमिकली किस टाइप के कंपाउंड होते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से? तो कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे या कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे जिनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलेंगे। डेफिनेशन में हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स are those complex compound which on hydrolysis produce polyhydroxy aldehyde or ketones। ये जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CnH2ON। अभी कार्बोहाइड्रेट जो है बेटे आपको सिंपल समझाता हूं। मसलन ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है HCl। अगर इसके साथ हम वाटर ऐड कर दें तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हाइड्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर सिंपली HCl लिखा हो तो इसको हम एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब आप इस फार्मूले को देखिए कार्बोहाइड्रेट में, ये कार्बन है और ये वाटर है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रेटेड कार्बन। अभी मैंने आपको बताया था लिटरल मीनिंग जो है वो क्या है? लिटरल मीनिंग कार्बोहाइड्रेट के है हाइड्रेटेड कार्बन। ये फार्मूला जो है वो मोस्टली बुक्स के अंदर यही चलता है। अभी इसका एक नया फार्मूला जो है वो आया है CxH2OY। ये इसलिए लिखा है क्योंकि n की जो वैल्यू होती है n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 सो ऑन, थाउजेंड्स में हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कार्बन एटम की तादाद 3 होगी, मैक्सिमम हजारों में हो सकती है। अब मोनोसेक्राइड्स में ये दोनों n की वैल्यूज Cn कार्बन की n की वैल्यू और वाटर की n की वैल्यू मोनोसेक्राइड में तो सेम रहती है, लेकिन जब हम ग्लूकोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में चलते हैं तो ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं रहती। इसलिए फार्मूले में x और y लिखा है। कार्बन x H2O y यानी x इज नॉट इक्वल टू y इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और वो किसमें होगा? ग्लूकोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स में। ग्लूकोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स के अंदर x की वैल्यू y के बराबर नहीं होगी, जबकि x इज इक्वल टू y इन केस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड्स के अंदर x की वैल्यू जो है वो y के बराबर होगी। अभी हम आगे चलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की मेन क्लासिफिकेशन दी हुई है विद एग्जांपल्स। कार्बोहाइड्रेट 3 मेजर टाइप्स के हैं। इसमें मोनोसेक्राइड्स नंबर 1, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड्स, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड्स। ये 3 टाइप के मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मोनोसेक्राइड जो है वो आगे 5 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। दीस आर द 5 टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड जो है उसके भी 9 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड 2 तरह के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है जो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि सेलुलोज। सेलुलोज क्या बनाएगा? सेल वॉल। प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और कुछ पॉलीसेक्राइड ऐसे भी हैं जो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, जैसा कि स्टार्च। स्टार्च सरप्लस फूड होती है प्लांट्स के अंदर।
और ग्लाइकोजन सरप्लस फूड है एनिमल्स के अंदर। ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है। तो ये जनरल हमने डिस्कस किया है, अभी हम इनको तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें ये कंपैरिजन है तीनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। मोनोसेकेराइड को हम सिंपल शुगर्स कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कंप्लेक्स शुगर्स है और पॉलीसेकेराइड मोस्ट कंप्लेक्स शुगर्स है। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल की कंप्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर, ओलिगोसेकेराइड कंप्लेक्स शुगर, पॉलीसेकेराइड मोस्ट कंप्लेक्स शुगर। टेस्ट के लिहाज से मोनोसेकेराइड स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ओलिगोसेकेराइड लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, पॉलीसेकेराइड जो है वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर के अंदर मोनोसेकेराइड जो है वो इजीली सॉल्युबल है, ओलिगोसेकेराइड लेस सॉल्युबल है और पॉलीसेकेराइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ये इनसॉल्युबल जो है। हाइड्रोलिसिस, मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर है, इनको मजीद ब्रेक नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ओलिगोसेकेराइड की भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है और इसकी हाइड्रोलिसिस से मोनोसेकेराइड मिलेंगे और कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। पॉलीसेकेराइड की भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है और इससे भी मोनोसेकेराइड मिलेंगे। अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो मोनोसेकेराइड CnH2ON, अभी मैं बता रहा था कि मोनोसेकेराइड में N की वैल्यू दोनों साइड पे सेम होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर इक्वल एंड हाइड्रोजन इज डबल टू द ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर CnH2ON -1 होता है, क्योंकि जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं या तीन मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं और मिलकर ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं तो तब एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ड्यूरिंग द जॉइनिंग ऑफ टू मोनोसेकेराइड। जब टू मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो वहां से निकलेगा, इसी वजह से N में से एक जो है वो माइनस हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड्स जनरल फार्मूला CxH2O Y, हियर दीस आर द कंप्लेक्स मोस्ट कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसलिए X और Y की वैल्यूज में काफी डिफरेंस होता है। क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करते हैं। ओलिगोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स करते हैं कि वो कितने मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है, और पॉलीसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंप्लेक्सिटी एंड रिलेशन की बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी करेंगे। फंक्शन, मोनोसेकेराइड प्रोवाइड एनर्जी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन फ्रॉम स्टोरेज। ये क्या काम करते हैं? एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा जितनी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, जो फालतू मोनोसेकेराइड बच जाते हैं जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, जितना ग्लूकोज बॉडी ने एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज करना है वो कर लेगा, जो बाकी बचेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन के अंदर। ओलिगोसेकेराइड एक्सेस इज स्टोर्ड एज फैट। ओलिगोसेकेराइड जितने फालतू बॉडी में बचे हैं वो एज अ फैट जो है वो बॉडी में स्टोर होते हैं, नॉट एज अ पॉलीसेकेराइड्स। ये याद रखना है बेटे। मोनोसेकेराइड अगर बॉडी में एक्सेस में है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होंगे यानी पॉलीसेकेराइड में, और अगर ओलिगोसेकेराइड बॉडी में एक्सेस में है तो वो फैट की सूरत में बॉडी में स्टोर होंगे पॉलीसेकेराइड। यूज्ड इन द सेंसेस ऑफ मेनी कंप्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल बनाने में यूज होते हैं। सोर्सेज, मोनोसेकेराइड के सोर्सेज फ्रूट्स और वेजिटेबल है। ओलिगोसेकेराइड शुगर केन, बीटरूट और मिल्क है जैसा कि लैक्टोज, कैन शुगर। पॉलीसेकेराइड राइस, सीरियल, ब्रेड या प्लांट्स की सेलुलोज। एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, राइबोज, ग्लाइसराइड, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, ये सारी एग्जांपल है मोनोसेकेराइड की। सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये ओलिगोसेकेराइड्स हैं, और पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटन, डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन, ऑल दीस आर पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स की एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें तमाम फार्मूलाज को हम डिटेल स्टडी करेंगे। इन नेचर मोनोसेकेराइड विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड। मोनोसेकेराइड में कार्बन एटम की तादाद 3 से लेकर 7 तक होगी, 3 to 7। कोई भी मोनोसेकेराइड ऐसा नहीं होगा जिसमें कार्बन एटम की तादाद 3 से कम हो या 7 से ज्यादा हो। ऑल कार्बन एटम्स इन मोनोसेकेराइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तमाम मोनोसेकेराइड्स में तमाम कार्बन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखेंगे सिवाय एक कार्बन के। अभी हम स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब मोनोसेकेराइड जो है वो बेसिकली दो टाइप की शुगर है ना। अब शुगर दो तरह की होती है। अगर वो शुगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो उस शुगर को हम कहेंगे एल्डो शुगर, और अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो उस शुगर को हम कहेंगे कीटो शुगर। तो शुगर दो टाइप की हो गई, एल्डो शुगर हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो शुगर हैविंग कीटोन ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन किस बेस पर होती है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन हम कार्बन एटम्स की बेस पर करते हैं। पहला मोनोसेकेराइड की टाइप है ट्राइओसिस। ट्राइओसिस में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होगा। वही फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे CnH2ON। अब हियर N की वैल्यू कितनी है? 3, तो कितना हो जाएगा? C3H2O3। तो अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या बनेगा? C3H6O3। C3 ये H6 और O3 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। यहां पर N = N, यानी कि अगर हम XY के लिहाज से लिखें CXH2OY, हियर X = Y, यहां X किसके बराबर आ रहा है? Y के बराबर आ रहा है। ट्राइओसिस, टेट्रोसिस। टेट्रोसिस में कार्बन एटम की तादाद 4 होगी। पेंटोसिस कार्बन एटम की तादाद 5 होगी। हेक्सोसिस कार्बन एटम की तादाद 6 होगी। हेप्टोसिस कार्बन एटम की तादाद 7 होगी। ये 5 टाइप के हैं मोनोसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इनका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले अगर हम देखें मॉलिक्यूलर फार्मूले और एग्जांपल्स में, ट्राइओस शुगर नंबर ऑफ कार्बन एटम
3 मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 जैसे अभी समझाया आपको। एग्जांपल है इसकी ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फार्मूला भी समझाते हैं इन दोनों का। टेट्रोसिस कार्बन एटम के साथ 4 मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C4H8O4। एग्जांपल है अरिथ्रोज, अरिथ्रोज जो है वो टेट्रोज है। पेंटोसिस कार्बन एटम के साथ 5 मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O5। अब इन तमाम मोनोसेक्राइड के अंदर आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन। व्हाई हाइड्रोजन इज डबल टू द कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम की तादाद तमाम मोनोसेक्राइड में सेम होती है और हाइड्रोजन उनके डबल होती है। पेंटोसिस कार्बन एटम 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 C5H10O5 फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जांपल है राइबोज, राइबोलोज, जाइलोज, जाइलोलोज और अरेबिनोज। हेक्सोज शुगर 6 कार्बन एटम की तादाद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मनोज, हेप्टोज शुगर कार्बन एटम की तादाद 7 C7H14O7 सूडो हेप्टोनोज इसकी एग्जांपल्स हैं। ये हमने बेटे इन सब के नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टडी कर लिए, तमाम मोनोसेक्राइड के टाइप के, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी सीख लिए और उनकी एग्जांपल्स भी। अभी हम इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो है वो देखेंगे जो आपके कोर्स में दिए हुए हैं। सबसे पहला जो मोनोसेक्राइड की टाइप है वो है ट्राइओसिस। ट्राइओसिस 3 कार्बन वाले हैं। अब दो तरह के, पहले हम एल्डिहाइड वाले एग्जांपल देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हमें एक एन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन का और इधर हाइड्रोजन। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। बेटा ये ध्यान में रखना है कि एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। जब हमने कार्बोनाइल कार्बन कहा, कार्बोनाइल कार्बन किसे कहते हैं? ऐसी कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, ये कार्बोनाइल कार्बन है। अब 2 बॉन्ड तो इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए, बाकी बचे इसके 2 बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बना रही है और दूसरा बॉन्ड इधर अल्काइल ग्रुप की किधर क्या होगी? कार्बन, यानी कार्बन से बॉन्ड बना रही है। तो बेसिकली ये फार्मूला क्या बनेगा? कार्बोनाइल कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर हाइड्रोजन। तो ये एल्डिहाइड है। अब ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा दें। अब ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। अभी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में पढ़ी है, उस पे बेटे गौर करें। हमने डेफिनेशन में कहा है कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए। तो ये एल्डिहाइड तो है लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, तो इसको पॉलीहाइड्रोक्सी हमने पहले बनाना है। पॉलीहाइड्रोक्सी बनाने के लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे? हमने ये कहा है कि तमाम मोनोसेक्राइड में तमाम कार्बन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखते हैं सिवाय एक कार्बन के, और उसको कार्बन फंक्शनल ग्रुप की कार्बन होगी कार्बोनाइल कार्बन। अब कार्बोनाइल कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगेगा, बाकी तमाम कार्बन के साथ लगेगा, तो बाकी 2 ही कार्बन बचती है। इधर भी आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, इधर भी आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, तो अब ये कार्बोहाइड्रेट बन गया है। अब ये एल्डिहाइड नहीं रहा, अब ये एल्डिहाइड भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया और ये कार्बोहाइड्रेट भी है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लाइसर एल्डिहाइड। और ये शुगर की किस कैटेगरी में आएगा? शुगर की ये किस कैटेगरी में आएगा? एल्डिहाइड ग्रुप रखता है तो एल्डो शुगर है। तो कितने कार्बन वाली एल्डो शुगर है? 3 कार्बन वाली। और 3 कार्बन वाली एल्डो शुगर को जो है वो किसमें आती है? ट्राइओस के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्राइओस एल्डो शुगर की एग्जांपल बताएं, तो ट्राइओस एल्डो शुगर की एग्जांपल है ग्लाइसर एल्डिहाइड। समझ में आ गई बात? पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइओस एल्डो शुगर। तो इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइओस एल्डो शुगर। अब ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आंसर में लिखा हो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ऑप्शन में लिखा हो ग्लाइसर एल्डिहाइड, ऑप्शन में लिखा हो ग्लूकोज, ऑप्शन में लिखा हो राइबोज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हो। तो आपसे सवाल पूछा गया ट्राइओस एल्डो शुगर कौन सा है इनमें से? तो ये भी ट्राइओस है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, लेकिन ये कीटो शुगर है, और ये भी ट्राइओस है लेकिन ये एल्डो शुगर है। तो आपका आंसर होगा ग्लाइसर एल्डिहाइड। ग्लूकोज हेक्सोज है, राइबोज जो है वो पेंटोज है। ये दोनों तो इस ऑप्शन में नहीं आएंगे। अब ये क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन थे, लेकिन इसमें ये कीटोन ग्रुप होता है, ये कीटो शुगर है, ये एल्डो शुगर है। अभी इसी फार्मूले को, ये जो हमने फार्मूला लिखा है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CHO, ये CHO। दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ये OH। तीसरे कार्बन पे ये C, 2 H है और एक OH है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है। समझ में आ गई बात? ये ट्राइओस एल्डो शुगर ग्लाइसर एल्डिहाइड का हमने डिफरेंट फॉर्म लिखी है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो इन ग्लाइसर एल्डिहाइड व्हिच कार्बन हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लाइसर एल्डिहाइड में कौन सी कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखती है? ए ऑप्शन हो कार्बन नंबर 1, बी ऑप्शन हो 1 and 3 कार्बन, सी ऑप्शन हो 2 and 3 कार्बन, 4 ऑप्शन हो 1 and 2 कार्बन। अब आप इन ऑप्शन पे गौर करें। तो इनमें कार्बन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखती है और कार्बन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखती है। तो आपका आंसर होगा 2 and 3 इन ऑप्शन में। तो ये आपका ऑप्शन होगा 2 and 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि इन ग्लाइसर एल्डिहाइड व्हिच कार्बन हैविंग नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सी कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रखती है? तो वो कौन सी होगी? कार्बन नंबर 1। समझ में आ गई बात? हैविंग नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। ये ट्राइओस एल्डो शुगर भी हमने किया है। नेक्स्ट ट्राइओस की कीटो शुगर की एग्जांपल हम करते हैं। तीन कार्बन वाला है, पहले तो स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन लगाए आप। अब कीटोन ग्रुप लगाना है तो कीटोन का जनरल फार्मूला होता है
तो ये कार्बोनाइल कार्बन सेंटर में और इधर भी कार्बन अल्काइल ग्रुप की, इधर भी कार्बन अल्काइल ग्रुप की, अगर दोनों साइड पे कार्बन है यानी कार्बोनाइल कार्बन दो बॉन्ड तो इसने ऑक्सीजन से बना दिए, दो बॉन्ड अगर बाकी दोनों कार्बन से बना रही है डायरेक्टली तो हम ये कीटोन कहेंगे। अगर मैं इधर भी ये हाइड्रोजन लगा दें तो ये क्या बन रहा है, कार्बोनाइल कार्बन, इधर भी CH3, ये CH3 और ये भी CH3, तो ये किसका फार्मूला है, एसीटोन। अब ये एसीटोन है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने पड़ेंगे। तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने का क्या तरीका है, हमने कहा मोनोसेकेराइड में तमाम कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखेंगे सिवाय एक कार्बन के। वो कार्बन कौन सी होगी, कार्बोनाइल कार्बन। अब आप इसको नंबरिंग करें, नंबरिंग जब करते हैं तो कार्बोनाइल कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग करें तो दूसरा नंबर मिल रहा है, इधर से करेंगे तब भी दूसरा, तो इधर से नंबरिंग ले लें 1 2 3 कार्बन। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा नहीं, बाकी दोनों के साथ लगेगा, तो हम इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेते हैं, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेते हैं। अब दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है। अब जब दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑल कार्बन एटम एक्सेप्ट वन कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन हैविंग नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बाकी तमाम कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखेंगे। अब ये क्या बनेगा, एसीटोन ये पहले था तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे, एक कार्बन 1 पे और एक कार्बन 3 पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये किसके एग्जांपल में आता है, ये एग्जांपल में आता है ट्राइओस कीटो शुगर, ट्राइओस कीटो शुगर। अगर आपसे पूछा है ट्राइओस कीटो शुगर की एग्जांपल लिखें तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ट्राइओस कीटो शुगर होगी। अभी आपसे फिर वही क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं कि इन ट्राइओस कीटो शुगर जनरल सवाल पूछ ले, जब पूछ ले इन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन व्हिच कार्बन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब इसमें कौन सी कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखती है, कार्बन 1 और कार्बन 3, कार्बन 1 एंड कार्बन 3, व्हिच कार्बन इन ट्राइओस कीटो शुगर, या वो लिख सकता है नाम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, या जनरल नाम दे दे या स्पेसिफिक नाम दे दे, व्हिच कार्बन इन ट्राइओस कीटो शुगर या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आपका आंसर होगा 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 ऑल कार्बन। तो अब आप ऑप्शन किस पे जाएंगे, अब आप देखें इन केस ऑफ ट्राइओस कीटो शुगर या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कौन सी कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखती है, कार्बन 1 और कार्बन 3, तो 1 and 3, तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा 1 and 3। कौन सी कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रखती है, तो आप कहेंगे कार्बन नंबर 2। इन केस ऑफ ट्राइओस कीटो शुगर कार्बन नंबर 2 हैविंग नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। अब आप इसी फार्मूले को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये C2H CH2OH, CH2H और एक OH है CH2OH, ये कार्बोनाइल कार्बन आ गई, ये फिर CH2OH। इसी फार्मूले को आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं और इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। दिस इज द ट्राइओस शुगर। नेक्स्ट बेटे चलते हैं हम टेट्रोसिस पे। ये जो टेट्रोसिस शुगर्स हैं, ये अभी कहा था इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितना होगा, टेट्रोसिस में नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो 4 होगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 4, रेयर इन नेचर, नेचर में बहुत रेयर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, इनकी प्रेजेंस किसमें है, बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया वगैरह में जो है वो पाए जाते हैं। फार्मूला आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, नाम दिया हुआ है, नाम आप याद रख लें। एग्जांपल है एरिथ्रोस, ये अभी एग्जांपल आपको करवाई थी एरिथ्रोस, इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट है पेंटोसिस, नेक्स्ट हम करेंगे पेंटोसिस। पेंटोसिस 5 कार्बन वाली है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा 5। तमाम पेंटोसिस शुगर किसमें मौजूद होती है, पेंटोसिस शुगर जो है डीएनए के अंदर प्रेजेंस, इनकी प्रेजेंस कहां पर होती है, डीएनए में और आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, पेंटोस शुगर। अगर आपको पूछता है कि डीएनए और आरएनए में कौन सी टाइप की शुगर पाई जाती है, तो वो आप कहेंगे पेंटोस शुगर। टाइप डिफरेंट होती है, डीएनए में वो शुगर डीऑक्सीराइबोज होगी, आरएनए में वो राइबोज होगी, वो पेंटोस शुगर ही 5 कार्बन वाली। अब पेंटोसिस में एग्जांपल हम करते हैं राइबोज की, राइबोज 5 कार्बन है, फार्मूला बनाते रखा स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लगाएंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन। एल्डिहाइड वाली शुगर है तो एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे। अब एल्डिहाइड ग्रुप लगाते वक्त ये कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ क्या लगाना है, हाइड्रोजन। अब हम इसके ऊपर ये सारे ग्रुप लगा देंगे हाइड्रोजन बैलेंस पूरी करने के लिए। अब ये कंपाउंड एल्डिहाइड तो है लेकिन हाइड्रोक्सिल नहीं, ग्रुप नहीं है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने कैसे लगाने हैं, तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने हैं सिवाय इस कार्बन के, कार्बोनाइल कार्बन के। तो अब यहां पर सारे क्या लगाएंगे, हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे। ये हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया इसके ऊपर। तो अब ये स्ट्रक्चर बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये कार्बोहाइड्रेट है और ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, राइबोज। अभी आप देखें इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 पहले के साथ एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये देखें CHO, H और OH, H और OH, H और OH,
H और OH। अब ये राइबोस का फार्मूला है। अभी राइबोस की इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो हम देखते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म का फार्मूला लिखते वक्त ये बात समझे बेटे, फंक्शनल ग्रुप के एल्डिहाइड की जो ऑक्सीजन होती है वो एट द सेम टाइम लिंक होती है बिटवीन टू कार्बन, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। इधर H और OH लगा दिए, H और OH, H और OH, इधर सिर्फ H लगेगा 4 कार्बन से, H और OH। अब ये राइबोस की इंटरमीडिएट फॉर्म है। ये जब राइबोस क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो तब वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाता है। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? क्रिस्टलाइन। और जब ये सॉल्युबल फॉर्म में होगा तो तब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करेगा। तो हम इसका रिंग जो है वो ड्रा करते हैं। ये दोबारा लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मैं तीनों फॉर्म आपके सामने लिखता हूं अभी दोबारा। 1 2 3 4 5 कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म। क्योंकि जो रिंग ड्रा होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म से ड्रा होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म से ड्रा नहीं होता, इसलिए दोनों फॉर्म समझना जरूरी है। अब ये इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म अभी मैंने लिखी थी, कार्बन 1 2 3 4 5 CHO CHOH HOH HOH HOH। ये इसकी राइबोस की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। ये इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म है राइबोस की। और अभी अगर ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है तो तब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तब ये कैसी फॉर्म बनाएगा? तब ये रिंग इसी से ड्रा होगा। और राइबोस जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वो 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। एक कार्बन पर ऑक्सीजन आएगी सेंटर में, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अब ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बन गया है। अब इस रिंग के अंदर ये वाली ऑक्सीजन ये और 4 कार्बन रिंग के अंदर है, कार्बन 1 2 3 4 और 5वां कार्बन रिंग से बाहर है। अब हमने इनके साथ HOH लगाने हैं पहले कार्बन के साथ, क्योंकि मैंने बताया ना रिंग इस फार्मूले से ड्रा होता है, इससे नहीं ड्रा होता। अब याद देखें इसके साथ जो जो अटैच है जिस कार्बन के साथ वही हम यहां पर अटैच करेंगे। कार्बन 1 के साथ क्या अटैच है? H और OH, ये H और OH। कार्बन 2 के साथ भी HOH, कार्बन 3 के साथ भी HOH, कार्बन 4 के साथ सिर्फ H अटैच है, कार्बन 5 के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये ग्रुप अटैच हो गए। दिस इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोस। अब रिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, हम दो टर्म यूज करते हैं, पहले वो समझ लें। एक होता है फ्यूरानोज रिंग, फ्यूरानोज रिंग। दी 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूरानोज। 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर को फ्यूरानोज कहते हैं। एक होता है पाइरानोज रिंग। पाइरानोज रिंग क्या होता है? दी 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज पाइरानोज। 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर को हम फ्यूरानोज कहते हैं और 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर को हम पाइरानोज कहते हैं। तो ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए ये फ्यूरानोज रिंग बना रहा है राइबोस। तो राइबोस ये पहले था तो इसका नाम क्या होगा? राइबो फ्यूरानोज। ये इसकी डी फॉर्म है। डी मीन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है इसको समझे बेटे। मसलन ये सॉल्यूशन है किसी चीज का, इस सॉल्यूशन में से आप लाइट पास करें, ये लाइट अगर लाइट इस सॉल्यूशन में से पास हो और पास होने के बाद ये सॉल्यूशन इस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में से ये लाइट पास हो और ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो ये क्या होगा? लीवो रोटेटरी, अल्फा बोलते हैं सिंपली। तो ये जो राइबोस है, राइबोस का सॉल्यूशन जो है वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ये इसकी जो है वो डी फॉर्म है। अभी आप देखें, अब इसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं। एक तो राइबोस कितने कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम कहेंगे वो 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछे हाउ मेनी कार्बन इन द रिंग ऑफ राइबोस, राइबोस के रिंग के अंदर कितने कार्बन हैं, तो ये हम कहेंगे 4 कार्बन रिंग में, 5वां कार्बन रिंग से बाहर है। तो अगर सवाल पूछता है कि हाउ मेनी कार्बन आउटसाइड द रिंग ऑफ राइबोस, राइबोस के रिंग के बाहर कितने कार्बन हैं, तो हम कहेंगे 1 कार्बन, सिंगल कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूछ सकता है, रिंग में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं और आउटसाइड द रिंग कितने अटैच हैं और टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, तो टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4, क्योंकि एक कार्बन छोड़ दिया ना, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। तमाम कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखेंगे सिवाय एक कार्बन के, तो टोटल कार्बन 5 है, एक कार्बन छोड़ दे, बाकी 4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, टोटल 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है राइबोस में। ये 1, ये 2 और ये 3। ये 3 जो है ये रिंग में, 3 जो है वो रिंग में और चौथा रिंग से बाहर है। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन रिंग कार्बन अटैच टू रिंग कार्बन एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच आउटसाइड द रिंग।
ये तो था राइबोज का फार्मूला और उसकी स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन। अब इसके कौन कौन से कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखते हैं? कार्बन 1, 2, 3 और 4 या 5 इन रिंग, और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर 2, 3, 4, 5। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हम चलते हैं हेक्सोसिस पे। हेक्सोसिस जो है वो 6 कार्बन वाले हैं, 6 कार्बन है। मोर अबंडेंट मोनोसेक्राइड्स है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मोनोसेक्राइड्स है। कार्बोहाइड्रेट नहीं, मोनोसेक्राइड का वर्ड मैंने यूज किया। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड है सेलुलोज। अगर मोनोसेक्राइड की बात करते हैं तो फिर हेक्सोज, हेक्सोज की बात करते हैं तो फिर हम कहेंगे ग्लूकोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हेक्सोज के अंदर जो है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है एंड पर। ये अभी हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कितना बनेगा जब इसके ऊपर क्या लगाएंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने हैं, तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने हैं सिवाय इस कार्बन नंबर 1 के। कार्बन 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा, 3 के साथ लगेगा, पोजीशन चेंज होगी 3 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, 4 के साथ लगेगा, 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा, 6 के साथ लगेगा। अब ये फार्मूला जो है वो किसका है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज में ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। तमाम कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखती है 2 से लेकर 6 तक सिवाय इस कार्बन नंबर 1 के। अब हम इसको फिर राइबोज की तरह जो है वो इसको लिखेंगे, इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म्स और सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म और रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट फॉर्म पहले लिखते हैं, 1 कार्बन 2, 3, 4, 5, 6। इंटरमीडिएट फॉर्म में लिखते वक्त जो ऑक्सीजन होती है उसको हम लिंक करते हैं एट द सेम टाइम कार्बन नंबर 1 के साथ और सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। सेकंड लास्ट कार्बन यहां कार्बन 5 होगी, सबके साथ HOH लगाने हैं। कार्बन नंबर 3 पे OH की पोजीशन चेंज होती है ग्लूकोज में, वो भी डिस्कस करते हैं क्यों होती है। अब तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पर है सिवाय कार्बन नंबर 3 के, क्योंकि ग्लूकोज ऑप्टिकल आइसोमर में आता है और ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं उनका हाफ फार्मूला दूसरे हाफ फार्मूले का मिरर इमेज होता है। तो अब आप देखें तो टोटल कार्बन 6 है, तो हाफ कार्बन कितने बनेंगे? 3। अगर आप यहां पे सेंटर के अंदर जो है वो मिरर को रखेंगे तो मिरर में चीजें कैसी नजर आती हैं? उल्टी नजर आती हैं। इसलिए इसका OH की पोजीशन जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो नजर आएगी मिरर में। ऑप्टिकल आइसोमर है, ये इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो तो स्टेट चेंज स्ट्रक्चर बनाएगा उसी तरह CHO, तीसरे पे हमने OH इस साइड पे लगाना है। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन, ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है ग्लूकोज की। सॉलिड फॉर्म है। जब ग्लूकोज को सॉल्यूशन में हल करेंगे तो तब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। मैंने अभी बताया था आपको राइबोज की तरह रिंग इसका इंटरमीडिएट फॉर्म से रहा होता है। अब ये ऑक्सीजन एक कार्बन पर आएगी क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, 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 अब ये ग्लूकोज का रिंग। अब 5 कार्बन रिंग के अंदर आ गए, इसके 6ठा कार्बन इसका रिंग से बाहर होता है। अब इसके ऊपर HOH लगाएंगे। यहां देखिए पहले कार्बन के साथ एक H है, 2 एक OH है, HOH, दूसरा HOH है उसके साथ भी, तीसरे के साथ OH की पोजीशन चेंज है इसलिए इसको अंदर वाली साइड पे लगाएंगे, OH, H, चौथे के साथ भी HOH, पांचवें के साथ सिर्फ H है, छठे के साथ 2 H है और एक OH है। अब ये ग्लूकोज का रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। जब ये किस फॉर्म में होगा? सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर होगा। अब ये 6 कार्बन रिंग बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन बन रहे हैं और 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर को पायरानोज कहते हैं। ग्लूकोज ये पहले था तो इसको कहेंगे ग्लूकोपायरानोज। बुक में लिखा होगा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज मीन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फार्मूला में क्या फर्क होता है? ये ग्लूकोज का फार्मूला भी लिखा हुआ था आपके सामने, ये वाला है, ये देखिए। ये एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन 2, 1, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। इसमें कार्बन 3 पे OH की पोजीशन चेंज है। ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ग्लूकोज जो है वो किसमें आता है? ये आएगा एल्डो शुगर, ग्लूकोज एल्डो शुगर है। जबकि ये जो फ्रक्टोज है ये कीटो शुगर है। ग्लूकोज जो है एल्डो शुगर है और फ्रक्टोज कीटो शुगर है। अब देखिए इसमें ये कार्बन है, कार्बन, ये कीटोनिक ग्रुप आ गया। अब इसके इस साइड पर भी कार्बन है, इस साइड पर भी कार्बन है, बाकी पोजीशन देखिए सेम है ग्लूकोज की तरह, सिर्फ ये कीटो शुगर है और वो एल्डो शुगर है। ये 3 फार्मूले स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, अभी करवाया था आपको। ये ग्लूकोज का फार्मूला। जब ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो लगा हुआ है, अगर इसकी पोजीशन बिलो है तो ये ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म होगी? अल्फा ग्लूकोज। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1 इज बिलो। कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अगर नीचे है तो ये अल्फा ग्लूकोज है। अभी दूसरी फॉर्म देखते हैं ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज की ही मुख्तलिफ फॉर्म में बता रहा हूं आपको।
कार्बन 1 2 3 4 5 6 H। अब OH अबाउट पोजीशन पे ले जाए, इधर बिलो पोजीशन पे है, इधर अबाउट पोजीशन पे है, बाकी सारा उसी तरह। अगर OH अबाउट पोजीशन पे हो कार्बन नंबर 1 पे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा ग्लूकोज। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1 इज अबाउट पोजीशन पे हो तो तब ये बीटा ग्लूकोज होगा। इसकी तीसरी फॉर्म है अब इस पे OH लगाएंगे, अबाउट पोजीशन पे OH, बिलो पोजीशन पे हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 4 5 6, इधर भी अबाउट पोजीशन पे लगाएं, 4 पे भी, 5 के साथ सिर्फ हाइड्रोजन। अब अगर OH on carbon number 1 is on above position and on carbon number 4 is also on above position, अगर कार्बन नंबर 1 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबाउट पोजीशन पे है, 4 पे भी अबाउट पोजीशन पे है, तो तब इसको हम क्या कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे गैलेक्टोज। दिस इज गैलेक्टोज। ये 3 फॉर्म मैंने ग्लूकोज की आपको लिखी है। अब आप इनमें डिफरेंस देखें, अगर कार्बन नंबर 1 पे सिर्फ OH बिलो पोजीशन पे है तो ये अल्फा ग्लूकोज है, अगर कार्बन नंबर 1 पे OH अबाउट पोजीशन पे है तो ये बीटा ग्लूकोज है, अगर 1 और 4 दोनों पे अबाउट पोजीशन में है तो ये गैलेक्टोज है। फ्रक्टोज का फार्मूला बेटे करते हैं, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर देखें, लेकिन ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इसमें 4 कार्बन रिंग में होंगे और 2 कार्बन रिंग से बाहर होंगे। अब इनके साथ HOH, इसको नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन और 6 कार्बन। अभी जो है ये फ्रक्टोज का जो है वो फार्मूला है, फ्रक्टोज में 4 कार्बन रिंग के अंदर है, 2 कार्बन रिंग से बाहर है। अब आप इसके फार्मूले में देखें तो इसके जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके रिंग में है और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके रिंग से बाहर है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन पूछता है फ्रक्टोज के रिंग के अंदर तो टोटल इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 रिंग में है और 2 आउटसाइड द रिंग है। अगर कार्बन एटम पूछता है तो 4 कार्बन इसके रिंग के अंदर है और 2 कार्बन इसके रिंग के बाहर है फ्रक्टोज में। ये अभी इधर आप स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। अब आप देखें ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, 5 कार्बन रिंग में है, 6 कार्बन रिंग से बाहर है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन देखें तो 1 2 3 और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके रिंग कार्बन के साथ अटैच है और 5वां रिंग से बाहर है। गैलेक्टोज में भी यही पोजीशन रहेगी। ग्लूकोज की भी दोनों फॉर्म में, चाहे अल्फा ग्लूकोज हो चाहे बीटा ग्लूकोज हो, यही फॉर्म रहेगी, यानी 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग कार्बन से अटैच और 5वां हाइड्रोक्सिल जो है वो आउटसाइड द रिंग जो है वो अटैच हो। इन केस ऑफ फ्रक्टोज मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसमें अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, गैलेक्टोज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन चारों की देखें, अल्फा ग्लूकोज 5 कार्बन्स इन रिंग, 1 कार्बन आउटसाइड रिंग। हाइड्रोक्सिल लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अटैच टू रिंग कार्बन, 1 हाइड्रोक्सिल आउटसाइड रिंग कार्बन। इन केस ऑफ बीटा ग्लूकोज यही पोजीशन रहेगी, इसमें सेम यही पोजीशन रहेगी, गैलेक्टोज में भी सेम यही पोजीशन रहेगी। अब ये जो है तीनों फॉर्म की एक ही डिस्क्रिप्शन बनेगी कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन की। इन तीनों के अंदर जो है अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तीनों के अंदर 5 कार्बन रिंग्स में होते हैं, 1 कार्बन रिंग से बाहर होता है, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग कार्बन से अटैच होते हैं और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आउटसाइड द रिंग अटैच होता है। तीनों की पोजीशन होती है। ये जो चौथा है फ्रक्टोज, इसकी पोजीशन डिफरेंट है, 4 कार्बन्स इन रिंग, 2 कार्बन्स आउटसाइड द रिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम देखें तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू रिंग कार्बन, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आउटसाइड द रिंग कार्बन। ये पोजीशन थी इनकी हाइड्रोक्सिल और कार्बन की।
इन फ्री स्टेट ये जो ग्लूकोज है मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोनोसैकेराइड है। तो ये कहां पाया जाता है? ये फ्रीली तौर पर मौजूद होता है फ्रूट्स के अंदर जैसे कि ग्रेप्स, फिग्स और डेट्स में। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की परसेंटेज होती है 0.08% ग्लूकोज नॉर्मल बंदे की। अगर शुगर वाले बंदे को कहेंगे तो वो परसेंटेज 0.08% से ज्यादा ग्लूकोज मौजूद होगा। ऑन हाइड्रोलिसिस स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये तीनों ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं और इनकी ब्रेकडाउन करेंगे तो हमें ग्लूकोज ही मिलेगा। फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 717.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड। ये फुट सिंथेसिस का रिएक्शन है। फुट सिंथेसिस का रिएक्शन है 6CO2 6H2O, लाइट एनर्जी आएगी, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी एज अ बाई प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि अगर ये 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना हो, 10 ग्राम ग्लूकोज, अब 10 ग्राम जो है वो अगर ग्लूकोज बनाना हो तो कितनी लाइट एनर्जी खर्च होगी? 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी पर केजी। 717 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज 10 ग्राम बनाने के लिए। समझ आ गया? ये किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो लिखी हुई है, लाइट एनर्जी यूज होगी 10 ग्राम बनाने के लिए। ये फुट का सिंपल रिएक्शन आपकी बुक में जो है वो लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स अभी हमने आज के टॉपिक्स के अंदर जो डिस्कस किया है वो हमने जनरल बायोकेमिस्ट्री के बारे में, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स, ये वाटर का टॉपिक डिस्कस किया है हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, और उसके बाद हमने जो है वो मोनो